सोचिए एक ऐसी लड़ाई के बारे में जो लड़ी तो गई थी 450 साल पहले, लेकिन आज भी जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये तलवारों से नहीं बल्कि शब्दों और पत्थर की शिलाओं पर लड़ी जा रही है। जी हाँ, ये कहानी है हल्दी घाटी की। बात है साल 2021 की, जब एक जानी मानी पब्लिक फिगर ने ये दावा किया कि उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र में लगे एक शिलालेख को आधिकारिक तौर पर बदलवा दिया है। क्यों? ताकि उस पर महाराणा प्रताप को विजेता घोषित किया जा सके। और बस उनके इस एक बयान ने इतिहास के गलियारों में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। क्या 450 साल पुरानी किसी लड़ाई का नतीजा आज बदला जा सकता है? क्या इतिहास को वाकई में बदला जा सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में पीछे चलना होगा। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। 16वीं सदी का भारत एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य जो अपने चरम पर था, और दूसरी तरफ एक छोटा सा राजपूत राज्य जो अपनी आज़ादी के लिए अड़ा हुआ था। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में दो महान शासक थे। एक तरफ मुगल सम्राट अकबर, जिनका सपना था पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाना, और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जो किसी भी कीमत पर अपने पुरखों की धरती मेवाड़ की आज़ादी को बचाए रखना चाहते थे। दोनों के लक्ष्य एकदम अलग थे, इसीलिए टकराव तो होना ही था। लेकिन देखिए, अकबर ने युद्ध को आखिरी रास्ता माना। उससे पहले उन्होंने शांति की पूरी कोशिश की। प्रताप को मनाने के लिए एक के बाद एक कुल 6 दूत भेजे गए, पर प्रताप अपने फैसले पर अटल थे। मेवाड़ की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं, मतलब अब युद्ध के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा था। और फिर वो दिन आया जिसने भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। वो दिन था हल्दी घाटी की लड़ाई का। तारीख थी 18 जून 1576। जगह थी हल्दी घाटी का वो तंग दर्रा जहां की मिट्टी आज भी उस दिन की गवाही देती है। इसी जमीन ने इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक को देखा। जरा दोनों सेनाओं के व्यूह रचना को देखिए। एक तरफ प्रताप की सेना में हकीम सूर पठान जैसे योद्धा थे, तो दूसरी तरफ मुगल सेना की कमान खुद एक राजपूत आमेर के राजा मानसिंह के हाथों में थी। ये बात इस लड़ाई को और भी ज्यादा जटिल बना देती है। लड़ाई की शुरुआत हुई मेवाड़ी सेना के एक ऐसे जबरदस्त हमले से कि मुगल सेना के होश उड़ गए। हकीम सूर पठान के नेतृत्व में राजपूतों ने मुगलों की पहली लाइन को रौंद कर रख दिया। आलम यह था कि मुगल सेना में भगदड़ मच गई और वो पीछे हटने लगे। और इसी अफरा तफरी और कोलाहल के बीच युद्ध के मैदान में एक ऐसा दृश्य बना जो आज भी हमारी लोक कथाओं और कविताओं में जिंदा है। ये पल जुड़ा था प्रताप और उनके घोड़े चेतक से। चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो राजपूतों के शौर्य, वफादारी और बलिदान का एक जीता जागता प्रतीक था। एक ऐसा साथी जिसने अपने मालिक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इसी पल में प्रताप ने चेतक को सीधा मानसिंह के हाथी की तरफ दौड़ाया। चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी के मस्तक पे टिका दिए और प्रताप ने पूरी ताकत से अपना भाला फेंका। मानसिंह तो बच गए, पर उनका महावत मारा गया। ये हमला युद्ध के बहादुरी का एक अमर प्रतीक बन गया। लेकिन ठीक तभी लड़ाई का पासा पलट गया। जब मुगल सेना भाग रही थी तो उनके एक कमांडर मेहतर खान ने एक चाल चली। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि बादशाह अकबर खुद अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। ये झूठी अफवाह काम कर गई। भागते हुए मुगल सैनिक रुके और दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो गए। प्रताप अब चारों तरफ से घिर चुके थे। तभी उनके एक सरदार झाला मान बीदा ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उन्होंने प्रताप का राजसी छत्र खुद पहन लिया ताकि मुगल सैनिक उन्हें ही प्रताप समझकर उन पर हमला करें। इस तरह उन्होंने प्रताप को सुरक्षित निकलने का मौका दिया और खुद वीर गति को प्राप्त हुए। तो हल्दी घाटी की लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन युद्ध नहीं, बल्कि ये तो संघर्ष के एक नए और शायद ज्यादा निर्णायक दौर की बस शुरुआत थी। युद्ध के मैदान से हटने के बाद भी प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। अब उन्होंने पहाड़ों से मुगलों के खिलाफ एक लंबा गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। अकबर ने उन्हें पकड़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं भेजी, पर वो कभी कामयाब नहीं हुए। इस लंबे संघर्ष में प्रताप का साथ दिया उनके मंत्री भामा शाह ने। भामा शाह ने मेवाड़ की आज़ादी के लिए अपनी और अपने पुरखों की सारी दौलत दान कर दी।
इसी पैसे से प्रताप ने एक नई और पहले से भी बड़ी सेना फिर से खड़ी की। और इस नई सेना के दम पर प्रताप ने जबरदस्त वापसी की। 1582 में दिवेर की लड़ाई में उन्होंने मुगलों पर इतनी निर्णायक जीत हासिल की कि उसके बाद मुगल सेना के 36,000 सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया। ये मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी बहुत खूबसूरत तुलना की है। उन्होंने कहा कि हल्दी घाटी अगर मेवाड़ का थर्मोपाइली था, मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां कम लोगों ने बहादुरी से सामना किया, तो दिवेर उसका मैराथन था, यानी वो लड़ाई जिसने आखिरकार निर्णायक जीत दिलाई। चलिए अब इस पूरे ऐतिहासिक संदर्भ के साथ वापस आज के समय में लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आज का विवाद आखिर है क्या। इस पूरी कहानी को जानने के बाद सवाल आज भी वहीं का वहीं है, हल्दी घाटी का असली विजेता कौन था? और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम जीत को देखते कैसे हैं। अगर सिर्फ लड़ाई के मैदान पर कब्जे की बात करें तो वो मुगलों का था। इसे एक टैक्टिकल विक्ट्री कह सकते हैं। लेकिन अगर प्रताप के लक्ष्य को देखें, जो था मुगलों की अधीनता स्वीकार न करना, तो वो तो अपने लक्ष्य में पूरी तरह कामयाब रहे। ये एक स्ट्रेटेजिक और मॉरल विक्ट्री थी। आज की जो बहस है ना, वो इन्हीं दो नजरियों के बीच है। एक तरफ ये एक स्थानीय नायक के सांस्कृतिक गौरव को वापस लाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ इतिहासकारों का कहना है कि हमें जो शुरुआती स्रोत मिलते हैं उनके आधार पर ऐतिहासिक सच्चाई का सम्मान करना चाहिए। और हाँ, इन सब के बीच एक राजनीतिक पहलू भी है कि इतिहास की कहानी को कैसे गढ़ा जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है। जब हम अतीत को या उसकी व्याख्या को बदलते हैं तो ये हम किसके लिए करते हैं? अपनी पहचान के लिए, अपने गौरव के लिए, या फिर सच्चाई के लिए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।